बी प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के पार्ट 3 की 3rd वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया है इसका, पार्ट 3 का परितंत्र का। आज हम पढ़ेंगे सल्फर चक्र। सल्फर पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के रूप में प्रवेश करता है। H2S और SO2 दोनों संक्रिय ज्वालामुखियों से निकलते हैं। इसके अतिरिक्त H2S दलदल और ज्वारीय तलों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय ऑक्सीजन के बिना अपघटन से भी निकलते हैं। सल्फर के अन्य स्रोतों में सल्फेट लवण शामिल हैं, जो समुद्री तलछट और भूमिगत चट्टानों तथा खनिजों में दबे होते हैं। मनुष्य कोयले और तेल को जलाकर जिनमें सल्फर होता है, सल्फर युक्त पेट्रोल का संशोधन करके अंत में तांबा, सीसा और जस्ता निर्कर्षित करने के लिए धातुएं गलाने पर उत्पन्न होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के माध्यम से सल्फर चक्र को प्रभावित करता है। ये सल्फर चक्र है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा का चक्र परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह पर आधारित होता है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को विद्यमान नई वस्तुओं में बदल देते हैं, जिनमें पौधे के पत्ते, फूल, शाखाएं, तने और जड़ें शामिल हैं। चूँकि पौधे अपने उत्तकों में सूर्य की ऊर्जा का रूप बदलकर ही पल बढ़ सकते हैं, इसलिए उन्हें परितंत्र में उत्पादक कहा जाता है। शाकभक्षी पौधे का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, जो उनको ऊर्जा देता है। इस ऊर्जा का एक बड़ा भाग इन प्राणियों की चयापचय क्रियाओं में चला जाता है, जैसे सांस लेने, खाना पचाने, उत्तकों की वृद्धि करने, रक्त प्रवाह और शरीर का तापमान बनाए रखने जैसी क्रियाओं में ऊर्जा का उपयोग भोजन और आवास की व्यवस्था करने, प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण में भी होता है। फिर भी शाकभक्षियों पर मांसभक्षियों का जीवन करने, प्रजनन और बच्चों का पालन पोषण करने में भी होता है। फिर इन शाकभक्षियों पर मांसभक्षियों का जीवन निर्भर होता है, जिनको वे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरह पौधे और पशुओं की विभिन्न प्रजातियां, ये ऊर्जा प्रवाह का चक्र है। खाद्य श्रृंखलाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हर खाद्य श्रृंखला के 3 या 4 कड़ियाँ होती हैं। क्या होती हैं? हर खाद्य श्रृंखला की 3 या 4 श्रेणियाँ होती हैं, लेकिन अनेक अलग अलग सूत्रों के द्वारा हर पौधे या पशु अनेक दूसरे पौधों और पशुओं से संबंधित हो सकता है। इन परस्पर संबंधित श्रृंखलाओं को एक जटिल खाद्य जाल कहा जा सकता है, इसलिए इसे जीवन जाल कहते हैं, जो दिखता है कि प्रकृति में हजारों अंत संबंध होते हैं। परितंत्र में ऊर्जा को एक खाद्य परमिट या ऊर्जा परमिट के रूप में दिखाया जा सकता है। खाद्य परमिट में उत्पादक कहलाने वाले पौधा एक बड़ा आधार होता है। इस परमिट का मध्यम भाग सीमित होता है और इसमें उन शाकभक्षी प्राणियों की संख्या और जेब भार आते हैं, जिनको पहले स्तर के उपभोक्ता कहते हैं। शीर्ष पर दूसरे स्तर पर उपभोक्ता एक से एक। इस तरह मानव जाति को अवलंब देने के लिए शाकभक्षी प्राणियों का एक बड़ा आधार होना चाहिए और उससे भी अधिक संख्या में बड़े पेड़ पौधे होने चाहिए। पौधे और प्राणियों के मर जाने पर कीड़े मकोड़े, जीवाणुओं और कवकों जैसे अपघटों द्वारा मित्र शरीर विघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, जीवाणुओं, कवकों जैसे अपघटों द्वारा मित्र शरीर को विघटित होकर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस तरह पौधे अपनी जड़ों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं। भोजन पचाने के बाद प्राणियों द्वारा निष्कासित व्यर्थ पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके कारण ऊर्जा चक्र का संबंध नाइट्रोजन चक्र से जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है? ऊर्जा चक्र का संबंध नाइट्रोजन चक्र से जुड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति में चक्रों का समन्वय। उपयुक्त चक्र विश्वव्यापी जीवन प्रक्रियाओं के अंग हैं। प्रत्येक परितंत्र में जैव भू रासायनिक चक्रों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। इन चक्रों का जुड़ाव पास में स्थित परितंत्र के चक्रों से भी
होता है। हालांकि हर परितंत्र में स्थित पौधे और प्राणियों के समुदायों की अपनी खास विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? इसके समुदायों की अपनी खास विशेषताएं होती हैं। इसका संबंध भी उस क्षेत्र की भूगोलिक विशेषताओं, जलवायु और मिट्टी के रासायनिक संरचना से होता है। ये चक्र मिलकर पृथ्वी पर जीवन जारी रखते हैं। अगर मानव जाति इस हद तक इन चक्रों में विघ्न डालती है कि प्रकृति उसकी भरपाई न कर सके तो ये अंततः भाग हो जाएंगे और पृथ्वी को हासमुखी बनाएंगे, जिस पर हम जीवित नहीं बच सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और परितंत्रीय पिरामिड। पौधे रूपी ऊर्जा स्रोत से प्राणियों में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला बनाता है। यह स्थानांतरण प्राणियों द्वारा पौधों को खाए जाने तथा स्वयं उन प्राणियों को किसी दूसरे प्राणियों का आहार बनने से संभव होता है। हर बार स्थानांतरण में ऊर्जा का एक बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में गायब हो जाता है। ये खाद्य श्रृंखलाएं कोई अलग अलग नहीं होती, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। संभवतः इस ढंग को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल के हर सतर को खाद्य सतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल के हर सतर को खाद्य सतर कहा जाता है। ये खाद्य सतर आपस में मिलकर परितंत्रीय पिरामिड का निर्माण करते हैं। ये खाद्य श्रृंखला का डायग्राम है। खाद्य श्रृंखला प्रकृति का ये नियम है कि एक जीवित काया से दूसरी जीवित काया को ऊर्जा का स्थानांतरण होना चाहिए। शाकभक्षी प्राणी जब पौधों को खाते हैं तो उनकी ऊर्जा इन प्राणियों को मिल जाती है। किसी एक परितंत्र में कुछ प्राणी दूसरे जीवों को खाकर जीवित रहते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव मृत जीवों पर जीवित रहते हैं। कुछ तो क्या होते हैं, जीवित को खाते हैं और कुछ मृत जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। बाद वाले जीव मृतभक्षी खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। श्रृंखला की हर कड़ी में खाद्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा एक बड़ा भाग प्रतिदिन के कार्यकलापों में लग जाता है। हर श्रृंखला में आमतौर पर ऐसी 4 या 5 कड़ियाँ होती हैं, तो भी किसी एक प्रजाति का संबंध प्रजातियों की एक बड़ी संख्या से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य जाल। एक परितंत्र में बड़ी संख्या में परस्पर संबंधित श्रृंखलाएं होती हैं जो मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। जीवन जाल बनाने वाली श्रृंखलाएं की इन कड़ियों में अगर मानव के क्रियाकलापों से विघ्न पैदा हो तो कुछ प्रजातियों का लोप या विनाश हो जाता है और जाल टूट जाता है। क्या होता है? और जाल टूट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, परितंत्रीय पिरामिड। एक परितंत्र में हरे पौधे उत्पादक सूर्य से सीधे ऊर्जा ग्रहण करके उसे खाद्य में बदलते हैं। ऐसे पौधे खाद्य पिरामिड के एकदम बुनियादी या प्रथम खाद्य सतर होते हैं। ऐसे पौधों को खाने वाले शाकभक्षी द्वितीय खाद्य सतर होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर थोड़े से ही मांसभक्षी प्राणी होती हैं जो तृतीय खाद्य सतर होते हैं। जीवित प्राणी ऊर्जा का उपयोग इसी क्रम में करते हैं और परितंत्र के आधार से लेकर शीर्ष तक ऊर्जा का प्रवाह इसी प्रकार होता है। तब मैंने इस चैप्टर में करा दिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।